नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जानेंगे और आज की हो जाती है हमारी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को कल की क्लास का भी अच्छे से याद हो जाए। तो कल की क्लास में हमने भारत का जो भौतिक प्रदेश है इसको स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले हमने बात की थी भारत में जो है 10.6% भाग पर जो है पर्वत यानी माउंटेन पाए जाते हैं और साथ ही 18.5% पर जो है पहाड़ी पाई जाती हैं। इसके बाद पठार यानी प्लेट्यू 27.7% पर जो है पठार यानी प्लेट्यू पाए जाते हैं और 43.2% पर जो है मैदान यानी प्लेन्स जो है पाए जाते हैं। और इसके बाद हमने जाना था पेंजिया के बारे में। पेंजिया क्या होता है? तो जितने भी आज वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं ये आपस में जो है करोड़ों वर्ष पहले जुड़े हुए थे। जब ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो इनको जो है पेंजिया कहा जाता था। क्या? पेंजिया। और जितने चारों ओर महासागर थे इनको पैंथलासा जो है कहा जाता था। क्या? पैंथलासा। अब इसके बाद क्या होता है, लाखों वर्षों बाद पेंजिया में जो है दबाव या खिंचाव के कारण जो है क्या होता है, पेंजिया जो है दो भागों में टूटती है। पेंजिया दो भागों में टूटती है जिसमें उत्तर वाला हिस्सा जो है लोअर एशिया या अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण वाला हिस्सा जो है क्या कहलाया था? दक्षिण वाला हिस्सा कहलाया था गोंडवाना लैंड। अब इन दोनों के बीच में जो है पानी भर गया था। जब ये पानी बीच में भर गया इन दोनों के, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के, तो यहाँ पर जो है तैतीस सागर या भूसन्नति का जो है निर्माण हो गया था। तैतीस सागर या भूसन्नति का निर्माण। और इसी तैतीस सागर को जो है दोस्तों हिमालय पर्वत का जन्म स्थान जो है माना जाता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मत ये था कि दोस्तों यानी कुछ नदियाँ जो अंगारा लैंड से निकलती थी और कुछ नदियाँ निकलती थी गोंडवाना लैंड से, और ये दोनों जो है दोनों तरफ की नदियाँ जो है अपना जल कहाँ पर गिरा रही थी? ये जो है अपना जल गिरा रही थी तैतीस सागर में या तैतीस भूसन्नति में। आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ जो है बहुत सारा अवसाद यानी डिपॉजिट या सेडिमेंट जो है बहा कर ले आती हैं, जैसे धूल, मिट्टी, रेत, बालू, कंकड़, पत्थर। तो ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चलती रही और बहुत सारा अवसाद यानी सेडिमेंट कहाँ पे इकट्ठा हो गया? तैतीस भूसन्नति में, और इसने जो है कठोर चट्टान का रूप जो है ले लिया, जिसके कारण जो है हिमालय का जन्म हुआ। लेकिन एक कथन ये माना जाता है जो इंडियन प्लेट है ये जो है यूरेशियन प्लेट से टकराए और टकराने के कारण जो है दोनों में बलन पैदा हुए, दोनों प्लेट से, और उसके बाद जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। एक कथन ये माना जाता है। अब इसके बाद हमने बात की थी जो हिमालय जो तैतीस सागर के बाद जो हिमालय का निर्माण हो गया, इसके बाद जो है पैंजिया दो भागों में टूट गया था। अब जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है इसके बाद जो है ये भी जो है कुछ समय बाद छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं, जिसके बाद जो है वर्तमान में जो महाद्वीप हैं ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटने से ही जो है बने हुए हैं। तो ये आपको याद रखना है। जिसमें अंगारा लैंड टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया बने थे। दक्षिणी यदि गोंडवाना लैंड टूटा था तो क्या क्या बने थे? प्रायद्वीप या भारत बना था, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यू अफ्रीका बना था और साथ ही दक्षिणी अमेरिका जो है बना था। तो इन सभी के बारे में कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं हिमालय पर्वत के बारे में कि हिमालय पर्वत में कौन कौन सी श्रेणियाँ, इन सभी के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों ट्रांस हिमालय, जिसको हम पार हिमालय भी जो है कहते हैं। ये जो है हिमालय पर्वत से इसका पहले ही जो है निर्माण हो चुका है और ये जो है 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। देखो ये वाली जो है काराकोरम श्रेणी है, ये है लद्दाख श्रेणी हो गई, ये है दोस्तों जास्कर श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम, और एक श्रेणी ये है जिसका नाम है कैलाश पर्वत रेंज जो कि तिब्बत में पड़ती है। यानी जो ट्रांस हिमालय, पार हिमालय है, ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, जिसमें से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये जो है भारत में पड़ती हैं और साथ ही कैलाश रेंज जो है तिब्बत में पड़ती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये ट्रांस हिमालय जो है हिमालय पर्वत से पहले ही जो है बन चुका है। अब हिमालय पर्वत की हम बात कर लेते हैं। तो हिमालय पर्वत जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो दोस्तों सबसे पहली श्रेणी है ये रही, ये कौन सी? ये है दोस्तों महान हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री के नाम से कहा जाता है। और यह है जो है हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है।
तो हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये आपको याद रखना, महान हिमालय, जिसके अलग अलग नाम ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री। अब ये जो बीच वाली है जो कटा छटा ये पर्वत है, इसको कहते हैं हम लघु या मध्य हिमालय। क्या लेसर, लघु या मध्य हिमालय इसको कहा जाता है। और ये जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, शिवालिक हिमालय, बाह्य हिमालय कहते हैं, जो कि हिमालय की जो है सबसे नवीनतम यानी सबसे नई श्रेणी है। यानी सबसे पहले जब हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था तो सबसे पहले बनी थी महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय सबसे नई श्रेणी हो जाती है और महान हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी हो जाती है हिमालय पर्वत की। तो इन 3 श्रेणियों से मिला है। अब इन 3 श्रेणियों को एक एक करके हम अच्छे से जो है जानेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, भौतिक रचना और धरातल स्वरूप के आधार पर जो है भारत को 6 भागों में जो है बांटा गया, 6 भौतिक भागों में या क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन से? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे, उत्तर भारत का विशाल मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इन 6 भागों को हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखो, ये रहा ट्रांस हिमालय, ये काराकोरम लद्दाख, और ये जास्कर, और यहाँ पर जो है क्या पड़ती है, यहाँ पर जो है कैलाश रेंज पड़ती है, ये है कैलाश रेंज। तो इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय। अब देखो, ये रहा ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री भी कहा जाता है, ये लेसर हिमालय जिसको हिमाचल हिमालय, और ये रहा शिवालिक हिमालय। ये येलो वाला जो है दोस्तों ये क्या है, ये है महान हिमालय। ये वाला है मध्य हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। तो ये आपको समझ आया होगा कितनी श्रेणियों से बनकर ये बने हुए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर्वत या माउंटेन होता क्या है, ताकि ये आपको पता लग जाए माउंटेन पर्वत वगैरह ये क्या होते हैं। तो पर्वत की हम बात करेंगे। सबसे पहले पर्वत होता क्या है, यानी समुद्र तल से जो है पर्वत की ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर होनी चाहिए। यानी जो पर्वत होते हैं इनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 600 से लेकर 900 मीटर होनी चाहिए, तभी जो है इनको पर्वत यानी माउंटेन कहा जाता है। और पर्वतों की यदि हम बात करते हैं तो ऊपरी सिरा जो है इनका नुकीला होता है और ये जो है शंक्वाकार, और इनका ढाल जो है तीव्र होता है। पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, मतलब जो पर्वत होते हैं ये जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच यानी ऊंचाई के आधार पर दूसरे स्थान पर जो है आते हैं। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, प्रथम श्रेणी के उच्चावच कौन से, यानी प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो है किसको कहा जाता है, जो कि ऊंचाई के आधार पर पहले स्थान पर आते हैं, जैसे महाद्वीप है, महासागरीय बेसिन। तो इनको जो है ऊंचाई के आधार पर जो है पहले स्थान पर रखा जाता है, जबकि ऊंचाई के आधार पर पर्वतों को जो है दूसरे स्थान पर रखा जाता है। अब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच क्या, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें और महासागरीय कटक। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, झीलें, महासागरीय कटक। तो ये आपको याद रखना है। अब तृतीय श्रेणी के उच्चावच, तृतीय श्रेणी के उच्चावच से मतलब होता है ऊंचाई के आधार पर। तो दूसरे ऊंचाई के आधार पर पर्वत है, पठार, मैदान, झीलें और महासागरीय। और तीसरे नंबर की श्रेणी जो होती है इसमें कौन कौन से उच्चावच यानी आते हैं, यू आकार की घाटियाँ, बी आकार की घाटियाँ जो आती हैं। किसके आकार की दोस्तों, यू आकार की एवं बी आकार की घाटियाँ आती हैं, जिसमें यू आकार की घाटियाँ जो हैं हिमनद या ग्लेशियर के द्वारा बनती हैं, जबकि बी आकार की जो वी शेप्ड वैली जो होती है ये जो है नदी घाटियों में जो है बनती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को, यानी जब पर्वतों के निर्माण की जो प्रक्रिया इसको कहते हैं ओरोजेनी कहा जाता है। जो पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, ओरोजेनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को ओरोजेनी जो है कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। तो दोस्तों जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसको 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, इसका अन्य नाम है तिब्बतियन हिमालय। अब इसको तिब्बतियन हिमालय क्यों कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों तिब्बतियन हिमालय का जो अधिकांश भाग है तिब्बत हिमालय में पड़ता है। तिब्बतियन हिमालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का जो अधिकतम भाग है कहाँ पर, तिब्बत में पड़ता है, तो इसलिए इसको तिब्बतियन हिमालय कहा जाता है। यह 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। तो ये आपको पता होना चाहिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश ये जो है किस पर्वत की श्रेणियां हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है।
लद्दाख श्रेणी किस पर्वत की है? तो ट्रांस हिमालय की, याद रखेंगे। अब ये मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये रही काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और ये रही कैलाश रेंज जो कि तिब्बत में है। तो इन 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। हिमालय श्रेणियों के उत्तर में स्थित है, यानी जो हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ हैं, महान हैं, लघु है और शिवालिक है। तो इन श्रेणियों के उत्तर में यानी नॉर्थ में ही तो पड़ता है ट्रांस हिमालय, तो ये आपको याद रखना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है हिमालय पर्वत से पहले ही जो है हो चुका है। यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव या कमी पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है बर्फ ही बर्फ जो है पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है हिमालय से पहले बन चुका, वनस्पतियों का अभाव या कमी जो है पाई जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो काराकोरम श्रेणी है, इसको जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। तो उच्च एशिया की रीढ़ जो है किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है? काराकोरम श्रेणी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? काराकोरम श्रेणी को जो है उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है किशनगिरी। क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, किशनगिरी जो है किस पर्वत श्रेणी का पुराना नाम है? तो ये जो है काराकोरम श्रेणी का पुराना नाम है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी, यानी काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, या इसको कहते हैं K2B। ये पीओके में स्थित है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी है पीओ, कौन सी दोस्तों? गॉडविन ऑस्टिन या K2, जो कि पीओके में स्थित है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। अब यहाँ पे बात करते हैं, यह है ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है। तो ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो इन चारों में से जो है सबसे उत्तर की श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की, काराकोरम है, तो ये आपको पता है। अब लद्दाख श्रेणी, यह काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में पड़ती है। यह अभी मैंने आपको दिखाया था, पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है। तो जो लद्दाख श्रेणी है यह जो है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में और जास्कर श्रेणी के उत्तर में स्थित है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, राकापोसी जो है किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये जो है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में दूसरी क्लास, जिसमें हमने जाना ट्रांस हिमालय के बारे में, कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, साथ ही हिमालय पर्वत के बारे में कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है, और साथ ही जो है काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बारे में भी अच्छे से हमने जाना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे।